and welcome back to Unmute with Brainy Mama, where we bring real conversations with real experts. Today we are honored to have with us one of the brilliant mind of medical field, Miss Taranjeet Kaur, to talk about early periods. So early periods might come early, but the awareness can come earlier. Hello, I'm a passionate nutritionist with over 2 decades of experience. Currently, I'm the head nutritionist and metabolic balance consultant at Active Health. So I'll be here today discussing about nutrition and hope it helps to you. So ma'am, आजकल बच्चों में periods बहुत early आ जाते हैं. तो ये early periods की क्या age होती है? So मीनार के जो अर्ली पीरियड्स आना या फर्स्ट पीरियड को स्टार्ट होना जिसको बोलते हैं वो यूजुअली 10 to 15 ईयर्स में कहीं पे भी रहता था. बाय ईच डेकेड ये आगे आगे आता जा रहा है एंड करंटली वी आर सीइंग दैट अर्ली मीनाके जिसको बोलते हैं वो बिफोर 10 ईयर्स ऑफ एज है. ठीक है. और इसमें देयर हैव बीन स्टडीज डन वेयर इट वाज फाउंड कि कोरिया में जैसे स्टडी हुई तो जो 2000 वाले गर्ल्स थे 2000 बॉर्न्स उनका पीरियड मोर अर्लियर देन 12 इयर्स आ रहा था, जबकि जो 1990 वाला कोहोर्ट था उनके पीरियड्स बाद में थे. राइट. तो द रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट बाय एवरी डेकेड हम कुछ महीने आगे जाते जा रहे हैं इस एज पे. सो द अर्ली मिनाके इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन. और इसके रीजंस बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जेनेटिक और एनवायरमेंटल है. अब जहां जेनेटिक बहुत सारा रोल प्ले करता है वहां व्हाट वी फोकस ऑन टुडे इज कि जो हम बात करें कि आज हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं. तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन बी इजीली कंट्रोल्ड विच इंक्लूड their nutrition, obesity, their lifestyles, their sleep timing, stress levels, screen timing and so on. तो अर्ली पीरियड्स की अब करंट एज क्या है? लाइक अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में यस वी आर सीइंग कि बच्चे 8 इयर्स में भी पीरियड्स अप्रोच कर रहे हैं. हाँ. सो इट इज डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट एंड देयर आर सेवरल रीजंस एज आई सेड कंबाइंड विद इट. हाँ. Is hormonal imbalance is normal? ये हॉर्मोन्स जब तक बैलेंस होते हैं जैसे प्यूबर्टी के टाइम और फर्स्ट पीरियड आने तक इम्बैलेंस इन द सेंस क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर रही है इस फिनोमिना के साथ. सो तब थोड़ा सा जल्दी पीरियड आना डिले होना दैट इज नॉर्मल. इट्स नॉट नथिंग टू पैनिक. बट अगर कोई सिम्टम्स कंसिस्टेंट रहते हैं जैसे एक्ने आना या बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ होना या पीरियड्स कंटिन्यूड रहना देन यू शुड कंसिडर अ मेडिकल प्रोफेशनल. यू शुड कंसिडर अ गायनी या पीडियाट्रिशियन उनके कि आप ये रिजॉल्व कर सको सो दैट द चाइल्ड इज नॉट फेसिंग टू मच ऑफ ट्रबल. सो मैम आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं. तो आपको लगता है कि जो प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल है मार्केट में उससे कुछ अर्ली पीरियड्स का लेना देना है? बिल्कुल है. अर्ली पीरियड्स का बहुत क्लोजली इन सब चीज़ों से रिलेशन है क्योंकि रिसर्चर्स हैव फाउंड कि जो इन्फेंट फॉर्मूला फीडिंग है वहां से स्टार्ट होके भी प्यूबर्टी से अर्ली प्यूबर्टी से लेन देन है इसका. Moreover, coming to processed foods, they have additives, preservatives, they are loaded with sugar. Moreover, your juices, sweetened beverages, sugar sweetened beverages are creating a havoc in children's life. So hormonal disturbance. अब gradually क्या होता है over the period of time ये extra energy weight increase होता है बच्चों का subcutaneous fat increase हो रहा है. Coming to all this, जो visceral fat है या extra fat है body में वो भी डिफरेंट हॉर्मोन्स रिलीज करता है. मोर लाइक एग्जांपल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मे बी इट्स द टाइम फॉर प्यूबर्टी एंड इट्स देयर. So another I'll also like to tell you one more theory. So I'd heard about it. ऐसा जैसे just to simplify it in relation to the body weight. ऐसा हुआ कि जब ब्रेन को एक हमारी बॉडी का कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, ब्रेन को मालूम है कि इतने वेट पे बच्चे का ये स्टेज आ जाएगा तब पीरियड स्टार्ट करना है. अब वो वेट जो 13 पे आना था वो तो बच्ची ने 8 पे अटेन कर लिया. सो द ब्रेन गेट्स द सिग्नल दैट एवरीथिंग इज रेडी एंड द पीरियड कैन स्टार्ट. सो दैट मींस ओबेसिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अर्ली पीरियड. एग्जैक्टली. वेरी क्लोजली रिलेटेड. So, जैसे आपने बताया कि आजकल गर्ल्स में अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं 8 to 10 इयर्स की एज में वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. सो इज इट अ मैटर ऑफ पैनिक फॉर द मदर्स और द चाइल्ड एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ योर बॉडी फॉर द सेम? See, it's also about you rightly said preparing your child. अब होता क्या है, periods आ गए, it should not be a stage of panic, go very normal.
nature will not give you surprises. Okay, there is always a planned phenomena. So when you see your girls growing, the breast development starts, the axillary hair, pubic hair starts, उसके और actual पीरियड हिट करने में 2 साल का दायरा रहता है, 2-2.5 साल का यूजुअली, as per the studies. So there is enough time for the mother to explain it to the child, to help them understand, and then they go forward. Yes, if the period comes too early और ये period भी पूरा शायद नहीं हो पाए कभी, तो उसमें बच्चे के साथ अच्छे से conversation करना, उसको emotionally understand करना, uplift करना. The entire family should be supportive. See, nowadays we have just 1 or 2 children at home, or maximum 3. So give them that attention, that care, that they go through this easily, and they know that you are there to support them. So ma'am, आजकल young girls are also experiencing hair fall, weight gain, hormonal changes. तो इसका पीरियड से क्या रिलेशन है? पीरियड्स आर ऑल अबाउट हॉर्मोन्स, और गर्ल्स के हॉर्मोन्स चेंज होना, और जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉजेज, और इवन आफ्टर पीरियड्स ऑल्सो इफ देर इज ओबेसिटी तो भी हार्मोन फ्लक्चुएशन चलती है. सो एंड गेटिंग एन अर्ली पीरियड, एज आई सेड, कि थोड़ा इमोशनल बच्चे को अपलिफ्टमेंट जरूरी है. सो देर आर चेंजेस विच मे इम्पैक्ट देम. फिर उनकी स्लीप, उनकी एक्सरसाइज पैटर्न, फिजिकल एक्टिविटी, वो खेलने भी जा रहे हैं कि नहीं, या ज्यादा स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें उनके हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं. और जैसे मैंने बताया कि जो हमारा प्यूबर्टी का स्टार्टिंग है, वहां से पीरियड आने तक का जो हमारे पास टाइम है, वी कैन जुडिशियसली यूज दैट टू काइंड ऑफ लेट द प्रोग्रेशन बी एट अ नॉर्मल पेस एज नेचर हैड प्लान्ड इट, कि वो फासन अप नहीं हो. जो हमारा जैसे डाइट और लाइफस्टाइल से फासन अप होता जा रहा है, ज्यादा शुगरी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, बच्चे टाइम से सो नहीं रहे, विटामिन डी लो है, वो बाहर खेलने ही नहीं जा रहे, या they're not getting the sunlight. All those things have an impact on this. So that means जितना टेक्नोलॉजी ने लाइफ इजी बना दी है, उतने ही चैलेंजेस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. Yes, absolutely. So the blue light as the screen time, that increases. तो वो सारी चीजें बच्चों की sleep को impact करता है, which is so very important for their growth in childhood years and adolescent years. They need adequate sleep. उनको वो पूरे अपना time चाहिए to rejuvenate. और अगर जैसे मैंने बताया आपको fat cells extra hormones बना रहे हैं, अब क्या होता है, insulin resistance और fats का बहुत closely relation है. जितना वो प्रोसेस फूड खाते जा रहे हैं, इंसुलिन इंक्रीज हो रहा है, जिससे लिवर को सिग्नल जाता है कि तुम सेक्स बाइंडिंग प्रोटीन होता है फिनोमेना, वो बनाओ जो इसको बाइंड कर ले एक्सेस को. वो हो ही नहीं पाता. सो द बॉडी गोज इनटू गेटिंग दिस हार्मोनल हैवॉक प्लेइंग इनसाइड चिल्ड्रन, और वो दे आर फेसिंग अ लॉट दीज डेज. यू मेंशन कि जो स्टार्टिंग से ही हम ब्रेस्ट फीडिंग पाउडर बच्चों को देते हैं, जिसकी वजह से that is also one of the major causes of early periods. क्या हम शुरू से ही सही न्यूट्रिशन बच्चों को दे के इसको डिले कर सकते हैं, या उसके नेचुरल प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, rather than giving them excess of sugar or processed foods? Absolutely. So as WHO has been saying, and the world around and all the research is that first 6 months it should be exclusive breastfeeding. See, you may use a formula in case of an emergency, or if there's something important coming up. Even then there are ways now कि आप breast milk express करके you can store it, और वो feed कर दिया जाए बच्चे को instead of putting them onto formulas. So whatever it is, जब भी formula बनेगा उसको भी तो preserve करने के लिए preservatives, additives जाएंगे ना. और उसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आती है, these days not adding sugar and salt for the initial couple of years is recommended. तो वो चीजें जरूर हेल्प करती हैं. और जितना हम शुरू के टाइम में सोडास कोला से बच्चों को दूर रखें, yes, becoming role models. So don't bring it to the house so that they don't see it and they're not encouraged to take it on. So basically you have to avoid it, because you are an example to your child, so that your child will also avoid. Absolutely, yes. So मैम, अभी जैसे हम अर्ली पीरियड्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये अर्ली पीरियड्स जो गर्ल्स में आ रही हैं, तो हॉर्मोन्स बॉयज में भी चेंज होते हैं, और क्या फूड या बैलेंस डाइट हमें बच्चों को देनी चाहिए कि हम इस प्रोसेस को डिले कर पाए?
एग्जैक्टली तो जैसे गर्ल्स में प्यूबर्टी हिट होती है ऐसे बॉयज में भी होती है एंड दैट ऑल्सो इज हैपनिंग अर्लियर दीज डेज सो इवन फॉर बॉयज व्हेन यू सी देयर हेयर इन द अंडर आर्म प्यूबिक हेयर ग्रोइंग उनकी वॉइस चेंज होना उनका ग्रोथ स्पर्ट विद हाइट आना जो गर्ल्स में यूजुअली पहले आता है बॉयज में बाद में आता था सो अराउंड आफ्टर 12 or something that is also coming earlier so you do get to notice the changes in boys also और जहाँ तक बात रही कि अर्ली प्यूबर्टी को डिले करा जा सके या ऐसे तो ऑफ कोर्स जैसे हम बात कर रहे थे पूरे लाइफस्टाइल चेंज की एज अ मेटाबॉलिक बैलेंस कंसल्टेंट हम 8 years एंड अबव को बोलते हैं 3 meals a day 3 प्रॉपर बैलेंस्ड मील्स और जिसमें कि अगर स्नैकिंग अगर बच्चा स्पोर्ट्स में है या बहुत ज़्यादा देर खेल रहे हैं देन दे ऑफ कोर्स नीड देयर मिड स्नैक्स नहीं तो अदरवाइज डूइंग 3 meals जहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हर मील पे प्रोटीन ज़रूर हो सो दैट वो सटाइटी रीच करे नहीं तो उनको कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे क्रेविंग्स होंगी खाना खाएंगे जब हम अपना प्रोटीन बराबर खाते हैं यानी कि जैसे चिकन हुआ एग्स हुए दाल है स्प्राउट्स है नट्स है या आपका दही हो गया पनीर टोफू थिंग्स लाइक दीज एटलीस्ट वन सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन एट ईच ऑफ द मील्स इफ दे टेक तो उसमें ज़रूर ये रहेगा कि उनको सटाइटी रीच होगी उनको वेजिटेबल्स के लिए इनकरेज करो कि वो अच्छे से अपनी वेजिटेबल्स खाएं वेदर एज फॉर्म ऑफ नॉर्मल वेजिटेबल्स नहीं तो उनकी फेवरेट चीज़ों में मिक्स कर दिया या उनको सूप दे दिया सैलड्स के लिए इनकरेज करा लेट द डाइनिंग टेबल वेयर यू ऑल आर सिटिंग बी यू नो हैविंग ऑल दीज थिंग्स तो पेरेंट्स और फैमिली इसमें रोल मॉडल्स है जब बच्चे देखते हैं कि मम्मी दादी पापा सब लोग अच्छे से डाल के खा रहे हैं तो वो भी इनकरेज्ड होते हैं टू ऐड मोर वेजिटेबल्स एंड लेट दैट बी लाइक अ नॉर्मल रिजीम फिर ये भी ध्यान रखो कि वो फ्रूट्स भी बराबर खा रहे हैं एटलीस्ट 1 fruit at each of the meals unless and until कोई बच्चा बहुत ओबीस है तब हम डिनर फ्रूट अवॉइड करने को बोलते हैं नहीं तो अदरवाइज 1 fruit at each meal do not mix fruit do not give them juices वो सब मत करो क्योंकि उससे शुगर इम्बैलेंस हो सकता है सो डॉक्टर ये आप जैसे अब डाइट की हम बात कर रहे हैं तो एक कहीं मैंने ऐसे रीड करा था मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक है कि अचार अगर बच्चे खाते हैं या फिर स्पाइसी फूड खाते हैं तो उससे भी हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं ऐसा कुछ कोई है स्टडी हाइट पे इफेक्ट हाँ खट्टा खाने से या अचार खाने से हाइट पे बच्चों की इफेक्ट पड़ता है नहीं ऐसा तो कोई आई हैवंट कम अक्रॉस रिसर्च पेपर फॉर दिस बिकॉज यू नो बीइंग साइंटिफिक तो मन करता है कि यही चीज़ें इनफैक्ट अगर हम जैसे कुछ प्रोबायोटिक्स जैसे कांजी हुई या दही है छाछ है ये सब बच्चों को दे तो उनकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी सो नॉट कंबाइनिंग की गट हेल्थ शुगरी फूड से बैड माइक्रोब्स ग्रो कर गए और उनको एंटीबायोटिक्स देने पड़ रहे हैं दे फॉलिंग सिक जल्दी जल्दी इम्यून सिस्टम लो हो रहा है तो उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने में तो बल्कि अच्छा है कभी वाटर पिकल थोड़ा लिया या पिकल्स मेड इन विनेगर द एप्पल साइडर विनेगर और समथिंग यू कैन डू दैट और वो थोड़ी क्वांटिटीज में व्हेन दे आर एक्चुअली इफ दे आर कीन फॉर इट और ज्यादा स्पाइसी या कुछ ऐसा इससे कोई कोरिलेशन नहीं है उनका डाइजेशन जरूर हैम्पर हो सकता है दैट इज सो ओके पीरियड्स के टाइम पे डेयरी प्रोडक्ट्स लेना बेनिफिशियल है या उसका कोई नुकसान है सो चाहे वो अर्ली पीरियड्स आने से डेयरी को एसोसिएट करें या जैसे आजकल बोलते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स हैं मिल्क में और ये सब विच में इनिशिएट अर्ली प्यूबर्टी सो दोज थिंग्स आर देयर बट यू नो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई से सब चीज़ें मॉडरेशन में डोंट ओवरडू अगर आपके बच्चे को नहीं पसंद है दूध तो सिर्फ दूध ही एक न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं है तो ज़बरदस्ती ना पीछे पड़े और इफ द चाइल्ड कैन टॉलरेट एंड इफ दे लाइक इट it's okay to give them not unnecessarily pushing कि मिल्क या डेयरी ही एक अच्छा सोर्स है और ऐसा कोई मिथ या कुछ ऐसा नहीं है कि अगर कर्ड लेनी है या पनीर लेना है तो पीरियड्स के दौरान नहीं ले सकते या कुछ ऐसा इट शुड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दे जस्ट से कि कर्ड रात को मत लो वो फ्लेम बढ़ाती है इस तरह की चीज तो फ्रिज का ठंडा मत लो नॉर्मल ले लो इफ यू वांट देम टू डू इट एट लंच टाइम दैट्स ओके सो हम अपनी गट हेल्थ किसी भी एज में बेटर मतलब ठीक कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मे बी हम बहुत फास्ट फूड खाते हैं बट बिकॉज आप कह रहे हो कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ च्यूइंग योर फूड राइट तो क्या हम उसको अब ठीक कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो हम हैं ही इसीलिए if you go to a nutritionist or a metabolic balance consultant we help you understand कि क्या foods आपके लिए अच्छे हैं कितने amounts में आपको खाना है ताकि और bringing in these lifestyle habits हम सब कुछ खाने के लिए कर रहे हैं लेकिन खाने का ही टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट सो may understand those things कि छोटी छोटी चीजें यू नो अभी आजकल बच्चे पानी ही नहीं पी रहे
And mothers would want them to have everything else except water. Juices, milk, this shake, that shake. Water पे कोई encouragement ही नहीं है. Okay. Simple things like, so I'm like very old school कि breathing उनको सिखाओ, उनको even before they sleep a few deep breaths they take, थोड़ा सा अगर meditation अगर सिखा सके हम, नहीं तो जरूर breathing तो जरूर सिखाएं, पानी पीने की आदत डालें, फूड अच्छे से च्यू करने की आदत डालें, वेजिटेबल्स इंक्लूड करने की आदत डालें, सब इम्पोर्टेंट है, वेदर इट्स चिल्ड्रन और एडल्ट्स. सो नाउअडेज जैसे सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट है हम पे, बच्चों पे, देयर इज अ वर्ड व्हिच इज इन यूज, सीड साइक्लिंग. व्हाट इज दैट एंड हाउ दिस सीड साइक्लिंग और सुपर फूड्स और ये जो इंस्टाग्राम हैक्स आ रहे हैं, इज दिस लाइक इफेक्टिव या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्किल है? सो सीड साइक्लिंग नेचुरोपैथ फॉर्म, मतलब नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के तरह आता है. ये सब और सुपर फूड्स कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं बैलेंस डाइट को. मिरेकल क्योर कुछ नहीं है. ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन्स खा ही नहीं रहे और खाली ये मैं सीड साइक्लिंग कर लूं एंड आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट. ऐसा कभी नहीं होता. अब सोचो कि किसी ने घर बनाना है तो ईंट होगी, उसके ऊपर सीमेंट लगेगा तो दीवार होगी ना. खाली सीमेंट लगा के तो दीवार नहीं बनने वाली, right? So when you, yes, these seed cycling helps. पहले balanced diet हो. Seed cycling भी I'll explain you what it is. इसमें क्या रहता है, जब ये usually PCOD या menopausal ages तक तब काम आती है. So you do your flaxseed and pumpkin seeds in the first half of the cycle. Next पहले 14 दिन और दूसरे 14 दिन में sunflower seeds और sesame seeds का combination, one spoon इन दोनों चीज़ों का लिया, one time a day. And that you continue doing for that duration. जब किसी को अपने periods regular नहीं हो, regular करने उनको पता नहीं है, तो new moon और ऐसा moon cycle से इसको adjust किया जाता है. और जहाँ रही बात super foods और इसकी, try including good foods in the diet itself to make it complete. अब हम सब लोग जाके broccoli को सारा दुनिया का emphasis दे दिया. Yes, it is good, but हमारी गोभी बुरी थोड़ी है. The cruciferous vegetables are good for your liver, good anti-cancerous properties. तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी अगर सेम फली है या हमारी drumsticks है, so putting a little piece of drumstick every day into your dal would enhance the nutrition, doing a little bit of that. तो ऐसी चीजें जिसको सुपर फूड मान के, अब अलग से ड्रमस्टिक की सब्जी बना के बच्चों को दूं, पता नहीं वो खाएंगे कि नहीं. तो ऐसा उनको हम अलग अलग जगह इंक्लूड कर लें. बच्चों को टिक्की खाने का दिल है, मेक दोज थिंग्स हेल्दियर. आप सोया न्यूट्रेला को टिक्की में डाल दिया, आप जो चने हैं ब्लैक चना की टिक्की बना दी. सो डू दीज थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, नॉट वेटिंग फॉर दोज सुपर फूड्स टू कम इन. As you mentioned that this seed cycling is impactful for periods. So इसका early periods में भी कोई रोल है? अर्ली पीरियड्स में रोल हम इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहते. फर्स्ट पहले बच्चे को सेटल होने दिया जाए. जब पीरियड आता है तो ऑलरेडी देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन द बॉडी. उस वक्त अगर हम ये नरिशमेंट की तरफ ध्यान दें कि बच्चे को अच्छे से नरिशिंग फूड मिल रहा है, उनके सिस्टम में प्रोटीन्स, नट्स वैसे सब बराबर हैं, एंड यस लेटर ऑन then they can go into these processes, but let the system settle down. Don't just rush into too much of things कि बच्चे को परेशानी हो और वो already overwhelmed है. छोटे बच्चों को समझना कि पीरियड आ गया, वो अपनी मदर की हेल्प लें, उसमें हम उनको ओवर एंशियस नहीं करना चाहिए. सो मैम, ये जो सीड साइकिल की आपने बात करी, ये कितने डेज का होता है पूरा साइकिल? पूरा आपका 28 डेज का. फर्स्ट 14 डेज आपने फ्लैक्स और पंपकिन लिया. नेक्स्ट 14 डेज ओवुलेशन के बाद आपने सेसमे और सनफ्लावर लिया. So ये हम बॉयज को भी दे सकते हैं ना? इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू गर्ल्स और इज इट? सो नॉट एज इन बट एज अ पार्ट ऑफ नरिशमेंट. अगर आपको वो करना है तो बॉयज को आप ऐसा सीड मिक्स, जैसे हम कभी आपने पोहा के ऊपर नमकीन डाल के उसको क्रंच देने की बजाय, give them 2 spoons of seed mix on that. So there is nothing like which you should do every day. अमृत कोई एक फूड नहीं है. Nature has blessed us with so much कि हम अलग अलग चीजों को अलग अलग यूज करें. So people come to us कि ये फेवरेट मेरे बच्चे का खाना है, मैं इसको ही 7 days यही नाश्ता दे दूं. I never ever recommend that. हमेशा अलग अलग चीजें दो. नेचर ने इतनी वैरायटी डाली है, हमें दी है, तो उसमें से अलग अलग नरिशमेंट हम लें जरूर. डोंट जस्ट स्टिक टू वन थिंग, यूज इट इन डिफरेंट फॉर्म्स. यस. सो मैम, पीरियड्स का
अर्ली पीरियड्स का हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या असर होता है इन टर्म्स ऑफ वन हु इज गोइंग थ्रू अर्ली पीरियड्स और फैमिली मेंबर्स भी, जैसे एज अ मदर इफ माई डॉटर हैज रीच्ड टू अ अर्ली स्टेज ऑफ पीरियड, तो एज अ मदर मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यस सो यस, जितने आजकल बच्चे एंग्शियस हैं उसकी उनकी मदर्स उनसे ज्यादा एंग्शियस हैं. ऑफ कोर्स यू हिट द राइट कॉर्ड. वहां पे क्या है कि द कन्वर्सेशन वो जरूर एक अहम फैक्टर है इसमें कि फैमिली बच्चे को सपोर्ट करे. इफ दे नीड सम प्रोफेशनल गाइडेंस वेदर टू रीच अ डॉक्टर और यू नो अ मीटिंग विद अ साइकोलॉजिस्ट, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ लग रही है या बच्चा नहीं संभाल पा रहा या वो बहुत चुप हो जाते हैं. कई बार गर्ल्स आप देखोगे एज दे आर रीचिंग प्यूबर्टी दे बिकम वेरी क्वाइट. सो जस्ट इनिशिएट कन्वर्सेशंस विद देम, चाहे वो पूरी फैमिली है एज फादर या मदर, मतलब मदर जरूर बात करे पर ऐसा नहीं है कि फादर नहीं बात कर सकते. तो मेक दिस एज अ नॉर्मल फिनोमिना कि फादर भी उतना ही इनिशिएट करें ये कन्वर्सेशंस, क्योंकि येस अर्ली प्यूबर्टी ब्रिंग्स मोर इमोशनल और यू नो दीज हैवॉक्स इनसाइड, ज्यादा एंजाइटी और इस सारे को येस ऑफ कोर्स. और जहां हम अर्ली प्यूबर्टी की बात करते हैं, इट इज द रिसर्चर्स हैव आल्सो लिंक्ड इट टू इंक्रीज चांसेस ऑफ डायबिटीज टाइप 2, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इन लेटर स्टेजेस. सो यस, अगर जैसे हम ओबेसिटी एक रीजन है, अगर वो यहाँ नहीं टैकल हुआ तो ओबीस चिल्ड्रन टेंड टू ग्रो अप एज ओबीस एडल्ट्स. राइट, ठीक है ना. तो वो ये सारी चीजें हम अभी ध्यान रखें और इनको कर्ब करते जाएं, और ताकि बच्चे की हम ओवरऑल ग्रोथ और वेदर इट्स मेंटल फिजिकल ग्रोथ वी लुक इनटू इट होलिस्टिकली. सो डॉक्टर साहब मेंटल हेल्थ तो जैसे आपने बात करी, बट एज अ गर्ल्स बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे एक्ने मार्क्स हो जाते हैं या हेयर फॉल बढ़ जाता है. सो उस केस में हाउ डू यू मेक अ 8-9 year old girl understand that it is absolutely normal, because girls started putting a lot of emphasis on their looks. Yes, because the social media of course is impacting Right. itna sara, the looks and everything is so popularized and you know is so much there कि बच्चों को लगता है कि भाई ये ही normal है शायद. So yes, telling them that it is okay and this phase too shall pass. आप उनको अच्छे hygiene के बारे में बताओ, अच्छा पानी इनटेक, हाइड्रेशन के एम्फसाइज करो कि ये जरूरी नहीं है कि एक्ने तुम्हें बहुत तंग करेंगे. अगर एंड व्हेन दे आर ईटिंग हेल्दीली, दे आर डूइंग लेस ऑफ शुगर्स, दे विल नॉट हैव टू गो थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स. सो फूड, चाहे हम अंडररेट करते हैं कि ओ खाने से क्या होगा या पानी से क्या होगा, इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. और ये सारी चीजें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना. Right. वो if they get good sleep, get them into good reading habits or even more exercise outside. ये नहीं कि खाली पढ़ना और सब कुछ indoors. Encourage them for outdoor activities. Don't, I mean, make this like a normal process. उनको डराएं नहीं. Okay. So as we just discussed कि early periods के लिए एक conversation होनी चाहिए घर के अंदर, जहाँ mother और daughter you know they can share their viewpoints and the mother can make the child aware about the early period. And why mothers, I believe fathers को भी इसमें involve होना चाहिए. तो उस environment को हम कैसे prepare करें और किस तरीके की conversation होनी चाहिए ये वाली, और आपको कैसे पता चलता है कि अब हमें ये conversation करनी है? So ऐसा है, as I earlier mentioned, कि nature is not giving us surprises. वो ग्रोथ, प्यूबर्टी का हिट करना और पहला पीरियड आने के बीच में दायरा रहता है एटलीस्ट 2 years. So when you see your child growing up in the sense that the hair underarms और pubic area में grow कर रहे हैं, या गर्ल्स के लिए थोड़ा थोड़ा breast development start हुआ, ऐसे stages में as you go on, take some time, sit with your daughter, explain her these things, tell her that this is a normal natural part of growing up for a woman, for any girl. ऐसा करके और धीरे धीरे उनको गुड हाइजीन, गुड पैरामीटर्स एंड always keep it to the that this happens with everybody, then they will have questions, तो उसको address करना और उसमें help करना. Yes, you are right, as fathers also, fathers as a role they should be more supportive, understanding कि अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है या उसको कोई तकलीफ हो रही है वो समझाना, and even talking if she asks any question to her father also, the father should not hesitate or move out of the room or you know things like that. Abhi there is an open environment and I feel today fathers are also equally involved. I have friends who talk very well to their daughters about you know that they had their sports and if they participated or not and these kinds of things. It is absolutely okay. Keep this as a normal phenomena at home.
सो मैम आजकल हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं लॉट ऑफ पीपल आर प्रमोटिंग कि आप इंजेक्शंस लगवा दो गर्ल्स को टू डिले द पीरियड्स, तो इसका क्या रेपोकर्शन है? ये हमें करवाना चाहिए, और नहीं तो इसके रेपोकर्शंस क्या हो सकते हैं बॉडी में, बिकॉज लॉट ऑफ मदर्स आर एक्चुअली डिलेइंग द पीरियड्स ऑफ देयर डॉटर्स. सी एज आई सेड, टेक नेचुरल मेथड्स. हम सारे शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं आज, चाहे वो ओजेम्पिक की बात हो, Right. चाहे पीरियड्स डिले करने के लिए इंजेक्शंस की. यू आर ट्राइंग टू प्ले विद नेचर, राइट? तो अगर एक बाद में भी एक क्राइटेरिया चेंज करना है हमें गुड हेल्थ के लिए, ठीक से खाना खाना, एक बैलेंस डाइट, टाइम से सोना, गुड फिजिकल एक्टिविटी, उन सबको बाईपास करके अगर मैं ये सोचूं कि वो इंजेक्शन मुझे हेल्प कर देगा, तो दैट मे हैव repercussions like impacting the fertility of my child. Absolutely. Why will I want that? Okay. ठीक है ना? Right. वो चीजें, या उसको आगे कोई हार्मोनल इम्पैक्ट आ जाए या हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाए, अभी हम बॉडी को सिग्नल भेज रहे हैं भाई तुम्हें ये हार्मोन नहीं ये हार्मोन बनाना है या इसको ऐसे एक्ट करना है, वो हार्मोन कितना बॉडी एक्सेप्ट करती है, कितना समझ पाती है. हम सब बहुत अवेयर हैं कि किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसको समझ में आया हार्मोन. तो उसी तरह अगर हार्मोन भी तो एक्सटर्नल आ रहा है, जब आप दूसरा हार्मोन देके इंजेक्शन दे रहे हो, वो सब भी अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर पेडिट्रिशियन रियली वांट्स, कोई इशू है, कोई मेडिकल कंसर्न्स हैं, बच्चे की ग्रोथ इम्पैक्ट रुक रही है, तो वहां पे कई, इफ द डॉक्टर थिंक्स सो, बट एज a normal mother and as a nutritionist I feel कि जो हम lifestyle changes कर सकें, बच्चे को एक अच्छे रास्ते पे डालें so that they lead good health throughout now onwards. ऐसा नहीं कि they think of that they have this quick fixes for everything. ओके, सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हम नेचर से प्ले ना करें, हम इंजेक्शंस ना लगवाएं, और प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, योर गायनेकोलॉजिस्ट, योर पीडियाट्रिशियन टू टेक सच एन एक्सट्रीम स्टेप. True. Thank you so much for enlightening us on early periods, and as a mother of a daughter, I believe I have gained so much of knowledge, and I think I won't be hesitant to going and consulting a nutritionist or maybe coming to you for the same. Yes. So now time for some quick fun and rapid fire round. So ma'am, one food item that you wish every teen should just stop eating. Sugary drinks, Okay. energy drinks, nobody should have that. First symptom that screams hormonal imbalance. Weight gain. Your go-to superfood for everybody. Nuts and seeds. वैसे balanced diet should be there, Right. but of course you can do this. Okay. Most overrated wellness trend on Instagram. See what I've come across. So even listing it, eat less, exercise more. So what's worse? So too much of sugar, salt, or sleep? Too little sleep is more important. I mean, Okay. to be catered to. Okay. So having good sleep can still take care. Next comes in line the sugary foods. Okay. So one myth about early puberty that drives you crazy. That it's only genetics. We can't do anything. Achha. So ma'am, one nutrition mistake that every Indian mother is doing for their kids. Loading too much of fried foods to them. Every evening snack comes as fried food. A guilty pleasure you would never recommend but secretly love. So I love my sweets. I have a sweet tooth, but I also, kind of tell my clients to have it in moderation. So there's nothing that I would. So I love to, practice what I preach. So it's always that I love my sweets, and I tell them. So this mantra can be given to your children also. कि जब भी मीठा खाओ, उसको धीरे-धीरे खाओ. Let it stay on your tongue till it melts down. Don't chew it in a rush. Usually क्या होता है, मिठाई का डिब्बा खुलता है, एक पीस, 2 पीस खाया जल्दी-जल्दी, फिर हम सोचते हैं, oh, we've already had 2 pieces. So it's always good. Pick up 1 piece, break it into 2, whether it's a little chocolate piece or the mithai piece. Put 1 piece in your mouth, allow it to melt, stay quiet, relish it to the last molecule, and then take the second piece. You'll be satiated. That's a wonderful mantra. I think we all can follow the same. So thank you so much, ma'am. We are going back with a lot of information and completely. I hope yes, this helps. So let's wrap up here. We discussed a lot about early periods today. Instead of panic, let's choose to prepare. Early education, open conversation, and healthy lifestyle can make a lot of difference. And we just don't wrap our episode here.
Please go back, take all the learnings, reflect on it. Please share with your loved ones. प्रॉब्लम तब होती है जब हमें सोल्यूशन नहीं पता. Stay healthy, stay curious, and take care of your health and body.